थैंक यू। ठीक है, बिगनिंग वाला बोल लेते हैं पहले। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह पूरे। तो हमने लास्ट टाइम रावण दहन हो चुका था, हमने अभी भी दुशारा किया है, दिवाली करने वाले हैं, परफेक्ट टाइमिंग है। तो आज हम लंका कांड 103 के नीचे पढ़ेंगे। आप शुरू करेंगे स्मिता या मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए आप, चलेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ों और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। उठ दौड़ी। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अनाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। हाँ, तो हमने देख लिया कि मंदोदरी आई है, कैसे विलाप कर रही है, एंड कितना अच्छा उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि तुम कितने बलशाली थे, क्या नहीं था इस दुनिया में तुम्हारे पास। कितना अच्छा बोला ना, कि उसने बोला कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि पर तुम राज्य कर रहे थे, और फिर भी देखो अंत कैसा हुआ। अब उन्हीं सिरों को गीदड़ खा रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं तुम्हारे सिरों से। तो ये क्या है। तो सो एंड कितना अच्छा बाद में बोलती है कि देखो, जिन भगवान से तुमने इतना वैर किया था, देखो उन्हीं करुणा में ने क्या किया, तुम्हारे बोली है कि तुम्हें अपने धाम में भेज दिया। तुम पर कितनी करुणा की उन्होंने। एंड तो क्वेश्चन यही आता है कि तो फिर इतने पापी के साथ भगवान करुणा क्यों की। तो जो पापी को मारना था, जो उसको सजा देनी थी, जो उसके साथियों को सजा देनी थी, वो सब हो चुका। अब व्हेन एवरीथिंग इज डन, तो अब राग द्वेष काहे का। तो भगवान बताना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद अब राग द्वेष काहे का। तो अब ठीक है, तो
दूसरी बात यहाँ जो देखने योग्य है, बाकी सब तो हमें पता है, वो ये है कि देखो भगवान की क्वालिटी जो वो ही बोल रही है, मंदोदरी इस समय बोलती है, कहती है कि करुणामय है भगवान, है ना। सपोज कोई करुणामय तो है लेकिन कृपा नहीं करता है ना, तो कैसे चलेगा। तो भगवान करुणा में भी है एंड कृपा में भी है, बट लेकिन सपोज कोई करुणा में है, कृपा में है, बट किसी के दुख दूर नहीं कर सकता, उसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है, या फिर वो करुणा में एंड कृपा में सिर्फ अपनों के लिए है, राइट। जैसे हम देखते हैं ना, इवन अगर हम धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उन सब का देखें तो वो अपने जो उनको अपने प्यारे लगते हैं उनके साथ वो करुणा में, कृपा में, सब कुछ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पांडव देन इट्स बिग नो नो, है ना। तो वो तो फिर कोई करुणा एंड कृपा नहीं हुई ना, वो तो सिर्फ फिर स्वार्थ हुआ, तो वो करुणा एंड कृपा काहे की, राइट। तो यहाँ पे सो वही देखने वाली बात है कि भगवान जी में करुणा भी है, कृपा भी है, फिर वो अपने धाम में भेजते हैं, उनमें वो दुख दूर करने का सामर्थ्य भी है ना। तो ये जो मेन क्वालिटी जो हमें समझनी है, जो हम बार बार ये कहते हैं कि कि भगवान को जाने बिना उनके साथ प्रीति नहीं हो सकती, उनको जानेंगे फिर पता चलेगा कि उनमें कौन से गुण हैं। जो अभी अभी देखो मंदोदरी जो रावण की पत्नी है वो बोल रही है कि भगवान करुणामय है, भगवान कृपामय है, भगवान दुख दूर करते हैं सबका, उनमें ना उनके सामने फिर ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त, वो तो सबका दुख दूर करते हैं, एंड फिर उनके पास दुख दूर करने का सामर्थ्य भी है। तो तुलसीदास जी तभी बार बार जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो यही कहते हैं ना कि हे मेरा शठ मन, तू इस भगवान की पूजा क्यों नहीं करता, जो इतने कृपालु है, इतने दयालु हैं, जो इतने दुष्ट लोगों पर भी कृपा करते हैं। वो हम बार बार कहते हैं ना कि वही कृपा में फर्क होता है कि बिल्ली जब एक अपने बच्चे को दांतों से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी सेफ्टी पे, तो वो उसका व्यवहार कैसा होगा। वही बिल्ली जब चूहे को झपटेगी तो उसका व्यवहार कैसा होगा, एंड वो चूहे के अंदर वो भय, वो सब जो होगा, तो वो वैसा है ना हमारे जो भगवान है। लेकिन सब फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो सजा देने के बाद क्षमा कर देते हैं, जैसे लॉन्ड्री में वॉश कर दिया, अब हो गया, वी कैन यूज इट अगेन, तो वैसा ही है। अब आगे करते हैं। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी, परमात्मा के तत्वों को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर निरखकर प्रेमाग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोते हुए देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, अब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महलों को गई। तो हम देखते हैं कि अब देखो कितना सुंदर है, मंदोदरी के वचन सुनकर सूर मुनि सिद्ध सभी ने सुख माना। सबसे सुख माना मीन सबसे पहले तो ये है कि मंदोदरी भी तो एक सती औरत है ना, लेकिन कितनी समझदार है, दुष्ट के साथ रहते हुए भी उसकी बुद्धि कितनी शुद्ध है। वो ये नहीं कर रही है कि जैसे वो थी हमारे दुर्योधन की मदर, देखो ब्लैंक हो गई हूँ क्या। कुंती। कुंती नहीं नहीं, दुर्योधन। अच्छा, गांधारी। ओ गांधारी। हाँ, गंधारी। जो गंधारी हैं
उसने क्या किया इन द एंड, जो उसका इतना सतीत्व था, एंड में उसने कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया, है ना, हम्म दिया ना। तो फिर हम्म क्या उसका फायदा हुआ? उससे पहले वो अपने पुत्र को बचाना चाहती है, और किस, क्योंकि उसके पास एक शक्ति शक्ति एकत्रित हो गई है, जो एक योगी लोग साधना से करते हैं, उसी ने वही अपना पट्टी बांध ली। उसने कहा मेरे पति जो सती औरत है वो भी, राइट, लेकिन सती औरत की शक्ति उसने कहा यूज की कि अच्छा मेरा पुत्र नहीं मरना चाहिए, तुम नंगे होके मेरे सामने आ जाओ, मैं पहली बार खोलूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, है ना। तो वो तो भगवान ने वहां पे किया कि उसका बंधवा दिया कि तुम नंगे होके कैसे जा सकते हो उनके सामने। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन मंदोदरी देखो, वो भी तो इस पोजीशन में है अब। उसके सामने उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, उसके पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है, सब खत्म हो गया। वो खुद कह रही है कि कोई बचा ही नहीं हमारे कुल में। तो अब लेकिन उसका उस अभी भी उसमें धैर्य देखो, उसमें संतोष देखो, कितनी पवित्र औरत है वो, कि उसने अभी भी भगवान को दोष नहीं दिया, नॉट इवन वंस शी, किसी को भी दोष नहीं दिया। उसने अपने पति को ही कहा कि तुमने ये सब किया तो उसकी वजह से ये हुआ है ना। तो लेकिन देखो जब तक पति जिंदा था उसने कभी साथ नहीं छोड़ा, वो समझाती रही उसको, बार बार समझाती रही समझाती रही, वो नहीं माना, पाता लग गए। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अब देख रहे हैं कि जो ब्रह्मा, महादेव, नारद, सनक आदि तथा और भी परमार्थवादी, परमात्मा के तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, सबने मंदोदरी की तारीफ की, है ना, सब बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं कि विभीषण भी थोड़ा ऐसा तो है ही ना, भाई की मृत्यु हुई है तो दुख तो लगेगा ही, तो थोड़े दुखी हैं। तब भगवान ने कहा कि क्योंकि अब मृत्यु हो गई, अब काहे का दुश्मनी। तो बोले नहीं, इसका ही वॉज ए राजा, ही वॉज ए जो भी था, इतना शक्ति, महान शक्तिशाली सब कुछ था, तो तुम इसका अच्छे से दाह संस्कार भी होना चाहिए, है ना। तो फिर अब तो वो सब एंड लक्ष्मण को बोला कि तुम जाओ वहां जाके और सब मदद करो इन लोगों की। तो लक्ष्मण जी ने भी समझाया, तब विभीषण जी प्रभु के पास लौट आए। तो ये दाह संस्कार के बाद सॉरी लक्ष्मण जी जाएंगे तो जब उसका राज्य अभिषेक होगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति, सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। ये कितना अच्छा है ना। पहले तो लक्ष्मण को और जो भी मुख्य मुख्य मंत्री थे, जो अब सुग्रीव स्वयं राजा बन चुके हैं, क्योंकि आदर सहित उसको राज्याभिषेक उसका करना है ना, तो सबको भगवान जी ने भेजा। एंड बाकी फिर सब बानरों को कैसे अमृत के समान वचन बोलते हैं कि तुम सबके कारण मैं ये सब कर सका। एंड बाद में भी हम देखेंगे कि जब भरत जी के पास भी पहुंचते हैं, भरत जी को बोलते हैं इन सब के कारण मैंने रावण को मारा, है ना। तो वो सबको कितना यथा योग्य सबको
आदर सत्कार देते हैं। नॉट ओनली दिस मच, ये भी कहते हैं कि अरे जो भी आपके कहते हैं, देखो कितना सुंदर बोला ना, जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति परम प्रेम के साथ गाएंगे, वो वे बिना परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार कर संसार सागर का पार पा जाएंगे। तो कितना अच्छा उन्होंने, कितनी रिस्पेक्ट, कौन सा राजा ऐसे रिस्पेक्ट देता था? हमें पता है, हमने अभी अभी रावण का देखा है, किसने कैसे वो बिहेव करता है, कैसे सब जो उसके अपने मंत्री हैं, जो उसके अपने बड़े हैं, किसी की नहीं सुनता, वो सबको कैसे डिसरिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे भगवान राम है, माना कि अगर हम समझ सकते हैं कि अगर जामवंत जी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर हनुमान जी का कर रहे हैं, अंगद जी का, नल नील इन सब का कर रहे हैं, बात अलग। वो तो साधारण बांदरों को भी ऐसा बोल रहे हैं। यही तो है ना उनकी महानता, कि देखो सबको क्रेडिट दे रहे हैं कि आपकी वजह से ये सब हुआ। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे बहुत सुंदर है। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी और उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशलता से तो है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण जी ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलापति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। कितना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर, एक एक शब्द यहाँ पे बहुत सुंदर है। अब भगवान जी हनुमान जी को फिर से बुलाते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि जाओ, जानकी को संदेशा दो कि सब अच्छे से हो गया, रावण की डेथ हो गई। अब आप देख उनसे फिर संदेशा फिर से वापस लेके आओ। उनका कहने का मतलब है कि ये लोक नीति भी तो है ना। अब रावण तो मर गया, अब देखते हैं सीता क्या चाहती है, वापस आना चाहती है कि नहीं आना चाहती। बट वो तो उनको तो पता ही है ना, पर फिर भी वो देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर मर्यादा को वो कर रहे हैं कायम। तो अब हम देखते हैं कि अब जब वो गए हैं तो कैसे सारी राक्षसियां फटाफट आके उनके उनका स्वागत करती हैं, माँ के पास लेके जा रही हैं उन्हें। तो फिर माँ उन्हें देख के बड़ी प्रसन्न हो जाती है, पहचान लेती है और कहती है, बताओ तात कि प्रभु कैसे हैं अपने छोटे भाई के साथ, है ना। तो फिर ये बता रहे हैं कि कैसे रावण को मार दिया गया है माता, एंड देन भगवान जी ने कि भविष्य को राज्य दे दिया है। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है ध्यान से, जैसे हमने कहा ना, जब माँ का नाम, कौन सा नाम कहाँ पे यूज किया जाता है, से देखो यहाँ पे दूरी ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी छीना। जब जब जान के, उनको तो पता है हनुमान जी को ये जानकी है, जानकी मतलब देह से ऊपर है ना, ये कोई ऐसे ही औरत नहीं बैठी हुई यहाँ पे। अब देखो जगह जगह पे हम देखेंगे नाम चेंज होता है। आगे जो छंद है उसमें है अति हर्ष मन तन पुलक, लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा, छंद है ना ये। तो यहाँ पे क्या नाम लिया गया है? रमा। तो रमा कौन है? माँ लक्ष्मी।
है ना। महालक्ष्मी जी का एक नाम है ना रमा, तो जो भगवान में रमती हैं हमेशा उनको रमा बोला जाता है। या जो सीता माँ है जो भगवान में रमती है उनको रमा बोला जाता है। पर यहाँ जो रमा जो नाम है वो महालक्ष्मी के लिए यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो रमा है ये कौन है? ये कोई हनुमान जी तो पहले से ही जानते हैं ना कि ये तो जगत जननी है ना। ये एंड इनको कोई ऐसे वैसे मत समझो, ये तो तीनों लोगों की अधीश्वरी है ना। माँ का ये तो ऐश्वर्य, यहाँ पे जो माँ का ऐश्वर्य प्रकट होता है ना। ऐश्वर्य प्रकट किया गया है कि ये है कौन, जो बेचारी सकुमारी दिख रही है एक्चुअली में ये कौन है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि माँ कहती है, तो क्योंकि वो देखो इवन दो शी इज द क्या अधीश्वरी हैं तीनों लोगों की, सारी सृष्टि की, लेकिन हनुमान जी को पूछती है मैं तुम्हें क्या दूं। इतना सुखद समाचार तुमने मुझे सुनाया है। मुझे तो मतलब एक उनका कहने का मतलब अयोध्या का राज्य भगवान जी ने भरत को सौंपा हुआ है इस समय। एंड बाली इसको दे दिया, सुग्रीव को दे दिया, उसका किष्किंधा का राज्य है, यहाँ पे दे दिया इसको। बट बोली कि ये तो कुछ भी चीज नहीं है, दिस दिस इज नथिंग। मैं तो तीनों लोगों में भी कुछ ऐसा नहीं देखती जो मैं तुम्हें दे ही सकूं। देखो भगवान राम ने भी यही कहा था ना, भरत भाई कपि से रण हम नाही। एंड एक्चुअली हनुमान जी को भी यही बोला था ना जब आए थे कि हनुमान मैं तेरे से कभी ऋण नहीं हो सकता, है ना। माँ भी यही कह रही है देखो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो तुम्हें मैं दे सकूं। तो लेकिन हनुमान जी कितना सुंदर बोलते हैं, हे माता सुनिए, हे माता मैंने तो क्या पाया, बोले जगत का राज्य पा लिया। मैंने तो इस समय त्रिलोकी का राज्य पा लिया। वो कैसे? वो कहती हैं कि भगवान ने रण में शत्रुओं का दमन कर दिया है, लेकिन उनको एक खरोंच तक नहीं आई। नॉट ओनली उनको, इवन लक्ष्मण जी को तो हम कहेंगे कि लक्ष्मण जी तो मूर्छित हुए थे, भगवान भी नागपाश में बांधे गए थे, वो हम समय पता है वो तो सारी लीला ही थी ना। लेकिन इन द एंड जब हम देखते हैं कि दोनों भाइयों को कहीं भी कोई खरोंच तक नहीं आई हुई है ना। तो अब ये देखते हैं कि माँ माँ तो महादानी है, महादानी। एंड वहां तो भगवान ने कहा था ना मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, रिमेम्बर सुंदरकांड में। तो हमारे हनुमान जी ने कहा था कि अगर आप बहुत प्रसन्न है तो मुझे अन्न पायनी भक्ति दीजिए। उन्होंने खुद मांगा था भगवान से भक्ति। तो यहाँ पे तो ये एक्चुअली कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब मिल गया। पर माँ तो महादानी है, बिना मांगे देगी, देती जा रहे हैं। पहले भी वही किया था ना, जब सुंदरकांड में वो मिलने आए थे तभी भी माँ सब कुछ देती जा रही थी। एंड यहाँ भी, यहाँ क्या बोल रही हैं? परम फल सानुकूल कौशलपति। तो सानुकूल में जो सूर्य कुल के कौशलापति हैं, कौन? श्री राम। रहु समेत अनंत, वो हमेशा तुम्हारे हृदय में या रहे, कौन? किसके साथ? अनंत के साथ, जो हमारे लक्ष्मण जी हैं, है ना, उनके साथ रहे। तो अब हम थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं, हमने बहुत बार ये बात पहले भी किया है। पहली बात तो ये है कि ये जो चौपाई है, ये जो सॉरी दोहा है, ये जो दोहा है ये बर्थडे पर बोला जाता है। किसी पर का भी बर्थडे हो ना, उसको आशीर्वाद देना है तो ये आशीर्वाद देना चाहिए, है ना। हे पुत्र सुन, समझ सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलापति प्रभु तुझ पर प्रसन्न रहे। तो हमें पता ही है व्हाट इज प्रभु रिप्रेजेंट। प्रभु रिप्रेजेंट ज्ञान। व्हाट इज लक्ष्मण जी रिप्रेजेंट? ही रिप्रेजेंट वैराग्य। एंड माँ भक्ति है। भक्ति माँ स्वयं ये आशीर्वाद दे रही है ना। एंड फिर और हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। माँ ने सुंदरकांड में ये कहा था, जब ये वापस आए थे ना हनुमान जी, और जाना है, जाने से पहले फिर से एक बार मिलने आए थे, तब माँ ने कहा था, ये 5 का 30 का 3 है। तो उन्होंने बोला था, अनुज समेत गहऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणता रति हरना। तब माँ ने कहा था अनुज के समेत, कि राम जी को भी मेरा प्रणाम बोलना, लक्ष्मण जी को भी मेरा प्रणाम बोलना। तो उस समय हनुमान जी थोड़ा हैरान हो गए थे कि राम जी को प्रणाम भेजना वो तो मैं समझ सकता हूँ,
लक्ष्मण जी तो एक पुत्र के समान है। एक माँ पुत्र को कैसे प्रणाम कर सकती है? तो ये क्वेश्चन आता है ना, उस समय शायद हमारा हम ऐसे पड़ जाते हैं ना, उस समय शायद हमने सोचा नहीं। इवन मी कितनी बार सुंदरकांड किया है, सब किया है, फिर भी बहुत बार जब कभी किंकर जी महाराज जी का या किसी और का कुछ पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ, अरे ये मीनिंग है इसका। तो अब देखिए कि वो जब चरण प्रणाम भेज रही हैं तो व्हाट इज दैट मीन, तो वो तो समझ जाती हैं। तो उनका देखो बालकांड में वो माँ सुमित्रा ने कहा था लक्ष्मण जी को, जब लक्ष्मण जी उनसे विदा मांगने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था पूजनीय एंड प्रिय परम, कहते हैं परम, कहते पूजनीय जितने भी परम प्रिय एंड पूजनीय नाते होते हैं सब राम जी के, कहते हैं अगर राम जी को अगर आप मानते हो, अगर आप राम जी प्रिय हैं तभी वो नाते भी सत्य हैं। देखो हम इस बात को थोड़ा सा समझ सकते हैं। हम ये गीता परिवार के हैं ना, हमारा जो ये कनेक्शन है टोटली डिफरेंट है। ऐसे हमारे कितने ही सोशली हमारे कितने ही फ्रेंड हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, लेकिन समहाउ हम गीता परिवार वाले हम ऐसे तो नहीं फोन करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जब भी हम मिलते हैं या जब हम यहाँ सत्संग में बैठे होते हैं तो कैसे अब सबके प्रति हमारे हृदय में सचमुच का प्रेम है। एंड वी विल ट्राई टू डू वट एवर वी कैन फॉर ईच अदर वेन एवर समबडी नीड्स इट, है ना। ये हम सारे गीता परिवार वाले सारे ही करते हैं। तो वो ही बात माँ सुमित्रा ने कही थी कि इस दुनिया में अगर कोई भी नाता पूजनीय है या प्रिय है तो तो वो कहते हैं वो तभी है अगर राम के नाते से जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो राम से प्रेम करता है वो ही एक्चुअली नाता सत्य एंड प्रिय हो सकता है। ठीक है। तो अब माँ बता रही हैं हनुमान जी को कि देखो, क्योंकि लक्ष्मण लक्ष्मण जी ने तो कभी साथ नहीं छोड़ा भगवान का, कभी नहीं छोड़ा। तो अगर हमारा बच्चा भी कोई इतना अच्छा काम करता है तो उसे भी प्रणाम करने में कोई हरज नहीं। अगर हमारा अपना ही बच्चा इतना संत है, महात्मा है, तो उसको भी प्रणाम भेजने में कोई हर्ज नहीं है ना। ये माता ये भी हमें एक सिखाना चाहती है, सीख है। दूसरी बात और एक समझ लेते हैं कि देखो जब हनुमान जी को पहली बार मिले भगवान, राइट, अब भी मिले ही थे, अभी इंट्रोडक्शन हुई, तो उन्होंने क्या कहा था हनुमान को कि हनुमान मन में कुछ विचार ना करो। कहते हैं तुम ते प्रेम राम, क्या बोलते हैं, तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना, है ना, कि तुमसे जो मेरा प्रेम है वो तो लक्ष्मण जी से भी दुगना है। अब कहते हैं फिर अकेले में भगवान मिले, हस तो वो पूछ रहे हैं हनुमान जी से, हनुमान तुम्हें कैसा लगा जब मैंने तुम्हें ये कहा था कि अरे तुम क्यों हो रहे हो, निराश हो रहे हो, मैं मेरा तो तुमसे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे दुगना प्रेम करता हूँ। तो बोले कि उसी दिन से उसी क्षण से लक्ष्मण के प्रति मेरे मन में आदर भाव आपसे भी ज्यादा बढ़ गया था। तो राम जी कहते हैं ये क्या बात कर रहे हो तुम। तो बोलते हैं देखो प्रभु, एक साधारण व्यक्ति भी जब दो व्यक्ति सामने खड़े होंगे तो ये नहीं बोलेगा कि अरे मैं तुमसे इससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इवन पति भी बोल दे पत्नी के सामने किसी और को मैं तुमसे इससे ज्यादा प्यार करता हूँ तो पत्नी का मूड देखो क्या हो जाता है ना। बट वो कहते हैं कि देखो इसका मतलब तुम दोनों का प्यार आपस में, आपने, आपके तो प्राण है लक्ष्मण जी, एंड लक्ष्मण जी के प्राण आप हैं। लक्ष्मण जी को तो एक क्षण के भी लिए नहीं लगा कि इन्होंने क्यों ऐसे बोला, और आपको भी एक क्षण की ये नहीं लगा कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो लक्ष्मण बुरा मान जाएगा। तो बोलते हैं ये होता है प्रेम, असली प्रेम। तो बोलते बाकी तो फिर मुझे बाद में तो और समझ आता गया, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो रहे हैं, आप इतना विलाप कर रहे हैं, इतने विषाद में हैं आप, वो कह रहे थे, तब भगवान कह रहे थे ना, अगर लक्ष्मण नहीं बचा तो मैं जिंदा नहीं बच सकता। ही सेड तो वो कैसे, सीता माँ है अभी, भरत है जिसका आप नाम जपते रहते हो, माताएं अभी हैं, शत्रुघ्न है,
एक सिर्फ अगर लक्ष्मण नहीं है तो आप कहते हो कि अगर लक्ष्मण नहीं है तो मेरे भी प्राण चले जाएंगे। तो और क्लियर होता है कि लक्ष्मण आपके प्राण है और आप लक्ष्मण के प्राण हैं। तो माँ यहाँ पे देखो कितना बड़ा आशीर्वाद दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि वो लक्ष्मण जो कभी राम जी को छोड़ते नहीं, वो आपके हृदय में हमेशा बसे, आप पे हमेशा प्रसन्न हो। तो वैसे तो वही, तो फिर हनुमान जी के हृदय में कौन बसता है? राम सीता लक्ष्मण दोनों ही बसते हैं ना। सीता राम जी एंड लक्ष्मण जी, तीनों तीनों सॉरी, तीनों ही बसते हैं ना उनके हृदय में। तो वो किसका दिया हुआ आशीर्वाद है? माँ का दिया हुआ आशीर्वाद, जो उन्होंने इस समय दिया है। तो बहुत सुंदर है ना। तो तभी कहते हैं कि ये वाला बर्थडे पे अपने बच्चे को किसी को भी आशीर्वाद अगर देना है तो ये वाला देना चाहिए। अब आगे बोलते हैं। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास अर्थात उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के समक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। तो यहाँ पर पहले तो हम ये देखेंगे कि अब जब माँ का संदेशा वापस मिला है तो तब जो हमारे श्री राम जी ने संदेशा दिया कि हनुमान तुम जाओ एंड फिर अंगद जाए। अब अंगद भी जाएगा लेने माँ को, क्योंकि युवराज है ना। एंड विभीषण जाए, सब लोग बोले तुम जाओ और सीता को आदर सहित यहाँ से लेके आओ यहाँ पे, ठीक है। अब तब माँ को राक्षसी औरतें स्नान करवाती हैं, उन्हें अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि माँ ने कभी चेंज ही नहीं किए कपड़े थे तब तक, है ना। इतने जितने देर वो 10 महीने रही, तो हम कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी पहले हो चुका था। हमें पता है कि जो वो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे वो किसने दिए थे उनको? अनुसुईया माँ ने दिए थे, है ना। अनुसुईया माँ ने वो वस्त्र दिए थे कि ये कभी मैले नहीं होंगे, कभी जैसे मैले ना हो तो कभी वो स्वेट की स्मेल आ सकती है। तो उन्होंने कहा था ये कभी नहीं होंगे, हमेशा शुद्ध रहेंगे। तो वो वाले उनके वस्त्र थे, तो उनको जरूरत भी नहीं थी और ना ही वो चाहती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्नान करके उन्हें अच्छे शुद्ध वस्त्र पहनाए गए, उन्हें फिर खूब बिल्कुल सजा के भेजा गया। तो अब कहते हैं पालकी में बैठी हैं माँ, लेके रक्षक चल रहे हैं, तो कैसे सारे वानर वो थोड़ा उनको सबको बेचैन है माँ का मुख देखने के लिए, जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध किया गया। उस माँ के वो दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा कि माँ को पैदल आने दो, ताकि सब लोग ये माँ के रूप में उनका दर्शन कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो 108 का जो दोहे का मीनिंग है ना, हम पढ़ते हैं, पहले हम 109 तक रीड कर लेते हैं, 109 तक का खा दोनों, फिर ये 108 का भी समझते हैं।
ठीक है, अब 108 के नीचे पढ़ते हैं। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण के सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के अश्रुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरी गति, अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उसका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। हाँ, बहुत सुंदर है। तो हम देखते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे तो अगर हम वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ दुर्वचन बोले हैं। इवन माँ भी उनको वापस बोलती हैं कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे हो जो इस तरह से बात करते हो, जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, तो ठीक है, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तो यहाँ पे क्योंकि वहां पे भगवान जी को भगवान के रूप में नहीं दर्शाया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम दर्शाया गया है, लेकिन वो तो सब जानते हैं, ऋषि लोग जानते हैं कि ये भगवान का अवतार है, बट वो प्रकट करना नहीं चाहते क्योंकि उस समय भगवान थे एंड वो भगवान भी प्रकट नहीं करना चाहते हैं। तो वो सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा गया है, रहस्यपूर्ण, जिसको समझना है वो समझ ही जाते हैं। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे भगवान तो तुलसीदास जी ने तो सीधा ही बोल दिया कि ये तो लीला, माँ भी लीला कर रही है और भगवान भी लीला कर रहे हैं, जो जरूरी है। मनुष्य बन के आए हैं तो मनुष्य की तरह ही बिहेव करेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हें जब दुर्वचन बोलते हैं तो उन्होंने जिनको सुन के देखो, माँ को तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन सुनकर राक्षसियां विषाद करने लगी। अब राक्षसियां क्यों विषाद करने लगी? क्योंकि रिमेम्बर नाउ, राक्षसियां तो उनकी रक्षा में लगाई हुई थी एंड वो राक्षसियां इनको कितना दुखी करती थी। उन्होंने तो माँ की तपस्या देखी है, उन्होंने माँ का आचरण देखा है, इसीलिए वो एकदम से परेशान हो गई कि हमने तो राम के बारे में बहुत अच्छा सुना था और ये राम तो सीता को ऐसे बोल रहा है, अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं कर रहा। तो तब हम देखते हैं कि बट लेकिन माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो माँ क्या बोलती हैं? माँ ने उनके वचन को अपने सिर पर रखा और बोलती हैं तो बहुत ही बोल रही है, कितना सुंदर है ना।
प्रभु के वचनों पर सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली। क्या बोली? अब लक्ष्मण जी को बोल रही हैं, लक्ष्मण हो धर्म के नेकी, क्योंकि लक्ष्मण तुम्हें में हमारे साथ हमेशा से हो। 14 वर्ष भी तुम थे, 13 वर्ष जब मैं चली गई, जब मुझे बिछुड़ना पड़ा भगवान से, वो भी मेरे वजह ये थी वो कि मैंने तुमको अपशब्द बोले, जिसकी मुझे सजा मिली। अब कहती है आज तुम मेरे धर्म के नेगी बनो, मतलब मेरे धर्म के हिस्सेदार बनो। आज मैं जो करने वाली हूं तुम मेरी उसमें सहायता करो। क्यों सहायता करो? क्योंकि तुम्हें भी इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो क्योंकि इमेजिन करो कि उसको बेचारे को बोला जा रहा है फटाफट अग्नि तैयार करो मेरे लिए, तो वो क्यों तैयार करेगा ना। उसको लगेगा कि मैं माँ के लिए अग्नि तैयार कर रहा हूँ, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। तो वो उनको समझा रही है, नहीं, तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो शुरू से हमारे साथ रहे, तुम ही आज ये अग्नि प्रकट करो। एंड रिमेम्बर, वो ये नहीं कह रही कि अग्नि कहीं से लाओ, दिया जलाई से अग्नि करो, नहीं, वो कहती है अग्नि प्रकट करो, पावक प्रकट। अग्नि प्रकट कैसे करनी है? अग्नि मंथन से। तो अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट की जाएगी। उसी को पहले जमाने में जब भी ऐसे कहते हैं कि हर रोज घरों में यज्ञ होते थे, राइट? तो या फिर अगर पूरे गांव वाले एक जगह पे यज्ञ करते थे, तो वो यज्ञ करने से पहले अग्नि को ऐसे दिया सलाई से नहीं जलाया जाता था, अग्नि मंथन से प्रकट किया जाता था। तो माँ बोल रही है कि आप प्रकट कीजिए अग्नि को। पहले हमको एक बार फिर से यहाँ पे देख लेना है। बार बार हम औरतें इसी बात का हमें बहुत दुख होता है कि अग्नि परीक्षा ली गई, अग्नि परीक्षा ली गई। हमें देखना है इसी जगह पे, यहीं पे माँ से पहले भी किसी की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। वो किसकी है? हनुमान जी की। तब तो नहीं हमने कहा कि अरे हनुमान जी की अग्नि परीक्षा उसको क्यों देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा उसको क्यों देनी पड़ी? रावण ने बोला था ना इनकी पूंछ को आग लगा दो, तो वहां भी अग्नि शांत हो गई थी। तो अब माँ का भी तो वही है, माँ को तो कोई चिंता नहीं है। तभी तो यहाँ लिखा है ना, माँ को तो कोई भय नहीं है। भय इसलिए नहीं है कि अगर वो उनके अपने प्रियतम के लिए, प्रिय वस्तु के लिए वो मरने के लिए भी तैयार है, कोई बात नहीं, इधर में मैं जीना भी नहीं चाहती इनके बिना, है ना, कैसे भी है। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है और कुछ नहीं, इसमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में भी तो हमने देखा है ना, मेल संत भी हुए हैं, फीमेल संत भी हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस जी जैसे संत, उन्होंने भी माँ को यही कहा था ना, अभी इसी समय मैं अपना गला काट लूंगा, इतने दिनों से रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, इतने मैं साधनाएं कर रहा हूँ और तुम होगी कभी दर्शन ही नहीं देती, तो ठीक है फिर मैं अपना आज गला। उसी दिन माँ प्रकट हो गई थी उनके सामने, है ना। एंड हमने मीरा जी का देखा, वो भी कलयुग में। इनका रामकृष्ण परमहंस जी का तो अभी अभी हुआ है। मीरा का हमें पता है उनको जहर दिया गया, और भी बहुत तरीके से उनको मारने की कोशिश की गई है, लेकिन वो नहीं मरी। तो वो भी अग्नि परीक्षा ही तो है ना। तो यहाँ पे नाट कोशिश की गई, दिया गया, सॉरी, नाट कोशिश की गई, उनको जहर दिया गया, उन्होंने पी भी लिया पर फिर भी नहीं मरी वो, है ना। तो यहाँ पे भी वही है। अब जो माँ है हमारी, तो उन्होंने यही कहा कि अगर मन वचन कर्म से मैं पवित्र हूं तो ये अग्नि नहीं जलाएगी, है ना। तो अग्नि शांत हो जाएगी उनके लिए। उन्होंने हनुमान जी के लिए भी यही प्रार्थना की थी। जब हनुमान जी का ऋषियों ने आके बताया था कि उनकी पूंछ को आग लगा दी गई है, बड़ा तू बानर का करती थी, देखा वो बानर जल रहा है यहाँ, तब भी माँ ने यही कहा था। वहां पे वाल्मीकि रामायण में तो बहुत ही सुंदर आता है। वाल्मीकि रामायण में तो वहां आता है, जैसे वो अपने लिए यहाँ पे बोल रही है ना, ऐसे ही उन्होंने प्रार्थना की थी कि अगर मन से वचन से कर्म से, अगर मैं सिर्फ अपने पति को चाहती हूँ, एंड वो धर्मात्मा ये जानता है, वहां तो ये बात भी कही है कि अगर यहाँ जैसे बोला, अगर मन से वचन से कर्म से कि मैं पाक हूँ, पवित्र हूँ, सिर्फ अपने पति को ही चाहती हूँ, तो ये जो एंड नॉट ओनली मैं चाहती हूँ, इवन वो धर्मात्मा ये जानता है, तो ये अग्नि हनुमान जी के लिए शांत हो जाए, ऐसा बोला है उन्होंने। एंड हनुमान जी रामचरितमानस में भी है, वो आके कहते हैं कि माँ अग्नि, मैं तो खुद हैरान हो रहा था, अग्नि शांत कैसे है, मेरे लिए तो ठंडी हुई पड़ी है, बाकी सबको जला रही है,
तो मैं समझ गया था ये आपकी कृपा से हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि माँ ने जो ऐसा कहा, तो उसके आगे जो लिखा है कि उनका सुनी लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह विवेक धर्म नीतिसानी। लक्ष्मण जी समझ गए, अब वो चाहते तो नहीं थे, उनको पता था कि माँ जो बोल रही है वो पहले से ही विरह अग्नि में इतना जल रही है। दूसरा, उनसे ये सहा नहीं जा रहा, विवेक बुद्धि से बात कर रही हैं, धर्म की बात कर रही हैं, क्योंकि वही तो कह रही है ना, मन वचन कर्म से अगर मैं पवित्र हूं तो। दूसरा वो कह रही है नीति से सनी हुई बात कर रही हैं, कि उनको उनको समझ आ गई कि माता जो ये करना चाहती हैं सबके सामने क्यों करना चाहती हैं, कि कल को अयोध्या की महारानी बनेगी वो, तो सबको ये पता होना चाहिए कि ये सचमुच इन्होंने कैसे दीक्षा करके सबके सामने पवित्रता प्रकट की है। तो अब लेकिन फिर भी वो करना नहीं चाहते हैं। तो राम जी की तरफ देखा तो राम जी ने भी बोला कि वही करो जो ये कह रही है। तो वहां वो किया गया। तो हमको पता है कि फिर माता जी कैसे प्रकट होती हैं अग्नि में से। तो यहाँ पे बोला गया है, जब ये बोला जाता है कि माँ का प्रतिबिंब था, तो उसका भी एक मतलब समझ लेते हैं। अभी अभी हमने कहा था ना कि माँ को रमा बोला गया, दैट मीन्स माँ तो जगत जननी है, अधिष्ठा क्या बोलते हैं हमने कि वो अधीश्वरी है हम सबकी। तो वो एक जगह पे माँ सीता ने प्रकट रूप में बहुत कम अपना ऐश्वर्य दिखाया है, वो सब गुप्त है उनका ऐश्वर्य। सिर्फ हमने कुछ ही जगह पे देखा है, हमने पहले भी देखा था रामचरितमानस में, कि जब बारात आई थी तब माँ ने रिद्धियों सुधियों को कहा था कि जरा सेवा करो, अब आ रहे हैं वो सब। तो तब हमने देखा था कि इंद्र देख के हैरान हो रहा था जनक जी का ऐश्वर्य, इवन ब्रह्मा जी देख के हैरान हो रहे थे। तब शिव भोलेनाथ ने कहा था, क्या देख रहे हो तुम और क्या सोच रहे हो, ये जगत जननी है जिसके यहाँ तुम आए हो, ये तुमने नहीं बनाया कुछ भी, ये ब्रह्मा जी तुम्हारा बना हुआ नहीं है, यहाँ पे इंजॉय करो। तो एक बार वहां किया था, एक बार जब भरत जी मिलने आए थे माताओं के साथ, तो वहां पे आता है कि एक ही समय पे वो कैसे माताओं की सेवा कर रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा सा ऐश्वर्य उनका दिखाया गया था। एंड हमने ऐश्वर्य वैसे तो उनका देख लिया, रावण के सामने भी वो कह रही है तू है कौन, रावण को वो कैसे बोलती साथ बोलती हैं। अब हम देखते हैं कि जो बिंब का मतलब ही यही है कि उन्होंने अपना एक रूप छिपा के वहां रख दिया था। वो कितने रूप कुछ भी बन सकती हैं, अपने आप को कितने रूपों में वो कर सकती हैं, परिवर्तित कर सकती हैं, तो उन्होंने वो किया। एंड तो वो तो यहाँ पे उसका नाम एक हमने बिंब रख दिया कि प्रतिबिंब है उनका। तो वो जब ये अग्नि में आई हैं तो प्रतिबिंब तो चला गया एंड माता जी प्रकट हो गई हैं, जो कि हमने रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया कि वो पहले से ही भगवान की अनुज्ञा था कि हम ये करने वाले हैं अब। तो उसके बारे में इवन लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था, लक्ष्मण जी भी मर्म नहीं जानते थे। तो अब हम देखते हैं कि हाँ, तो अब हम देखते हैं कि अब वो उन्होंने भगवान के जो लौकिक, हाँ तो वो कह रहे हैं कि उनका लौकिक कलंक खत्म हो गया। लौकिक कलंक क्या था, जो उनको एक तो कि उन्होंने लक्ष्मण जी को अपशब्द बोले, वो सोने का हिरण चाहती हैं, और देखो उनको कैसे लालच आ गया, वो सब जो बातें वो यहाँ पे खत्म हो गई। जबकि हम सबको पता है वो जो सीता है, वो जो राजा जनक की पुत्री है, वो एक मामूली हिरण के पीछे ऐसा क्यों भागेगी वो तो सारी उनकी लीला ही थी ना। तो अब कहते हैं कि अग्निदेव शरीर धारण करके स्वयं आए माँ को लेके बाहर। देखो यही है वो अग्निदेव है जो जब प्रभु राम जी ने जन्म लेना था तब भी प्रकट हुए थे ना शीट लेके। तो प्रभु राम जी का जन्म भी तो अग्निदेव के द्वारा ही हुआ है। एंड जहाँ पे भी जो अग्निदेव ही लेके आए हैं, पिता के रूप में माँ को बाहर लेके आए हैं, और बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। आज क्यों खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मौका, जो सम्मान क्षीर सागर को मिला, उन्होंने पिता बन के अपनी पुत्री का कन्यादान किया भगवान के लिए, जो मौका मिला किसको मिला, महाराज जनक को मिला। तो आज वो ही मुझे भी वो मिल रहा है ना। तो बहुत प्रसन्न है वो।
तो कहते हैं उन्होंने उनका हाथ पकड़कर श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान जी को लक्ष्मी समर्पित की थी। तो आज तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके माँ फिर उनके वाम भाग में विराजित हो गई हैं। एंड आज दोनों बहुत बहुत सुंदर दिख रहे हैं एंड हर कोई उनको देख के बहुत प्रसन्न है। तो उस समय हम देखते हैं कि देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगते हैं, टंके बज रहे हैं एंड सब देवांगने डांस हो रहा है। तो फिर कहते हैं अब श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए, सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तो आज जिस कार्य के लिए देखो भगवान के, हमें पता है अवतार के बहुत कारण थे, पर उसमें ये भी एक मुख्य कारण था। एंड आज जो अदरवाइज इमेजिन करो 14 साल तक भगवान लंका की तरफ ही क्यों चलते रहे, कहीं मिडल में रहते। Why he had to keep going down to the south? अयोध्या कहाँ, साउथ कहाँ, फिर वापस भी आना है। तो लेकिन वो सब भगवान की लीला ही थी ना, भगवान जानते थे कि उनको एक दिन कहाँ जाना है, तो धीरे धीरे उधर की तरफ चलते रहे। तो इसके आगे वाला पढ़ते हैं, कितना टाइम हुआ, 8:52 हुआ, एक और पढ़ लेते हैं। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा की स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विष्णु के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप, ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एक रस, स्वभाव से ही उदासीन अर्थात शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड, निर्गुण अर्थात मायिक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। यही तक करते हैं। तो हमने देखा कि अब ये स्तुति 17 स्तुति है, ये अनुराधा नक्षत्र की स्तुति है। ये यहाँ से शुरू होती है, दीन बंधु दयाल रघुराया, एंड यहाँ पे खत्म हो जाती है, जहाँ पे ये 110 तक खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी देवता लोग सारे मिलकर आए हैं, भगवान जी की स्तुति कर रहे हैं। तो बंधु दयाल रघुराया, तो बोलते हैं कि आपने हमारे हमारे ऊपर दया की। जो विश्वद्रोही था रावण, उसको मारा। फिर भगवान के गुणों की महिमा बोल रहे हैं वो, आप समरूप हैं, आप ये हैं वो है, सब बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं ना, कि भगवान ने देवताओं को बचाने के लिए अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, कभी मत्स्य रूप धारण किया, कभी कच्छप रूप धारण किया, कभी वाराह रूप धारण किया, और नरसिंह का किया, वामन का किया। मतलब जब जब, है ना, तभी भगवान जन्म लेते हैं ना, प्रकट होते हैं। जब जब क्या धर्म में हम, धर्म का नाश नहीं होता, पर धर्म की गलानी होती है। मतलब धर्म धर्म कम होता जाता है,
तो उस समय धर्म की रक्षा करने के लिए, क्योंकि धर्म इतना ज्यादा अधर्म फैल जाता है कि धर्म के प्रति लोगों का विश्वास भी उठने लगता है। ओनली फ्यू प्रतिशत लोग रहते हैं जो धर्म की रक्षा करने में लगे होते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं, है ना, जब जब गलानी होती है धर्म की। तो हम देखते हैं वो कह रहे हैं कि आप विभिन्न भिन्न भिन्न रूप धारण करके जब जब हमें जरूरत पड़ी आप आए, भिन्न भिन्न शरीर धारण करके आए। तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि देखो ये दुष्ट हृदय जो रावण था, कितना दुष्ट हृदय था, क्रोधी था, कामी था, हर तरह के अवगुण थे उसमें, फिर भी आपने उसको उसके ऊपर दया करके उसको परम पद दिया। तो फिर अपने बारे में खुद ही बोल रहे हैं, देखो मतलब अब वो एडमिट कर रहे हैं। रिमेम्बर हमने देखा था ना, हनुमान जी ने देखा कि सारे रावण के सामने हाथ जोड़ के सारे देवता खड़े हैं। एक तरफ तो वो रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे, दूसरी तरफ भगवान के पास जाके हाथ खड़े होते थे, हाथ जोड़ के खड़े होते थे कि अरे ये क्या, जा तो भगवान के पास जाओ, जा रावण के पास जाओ। बट लेकिन जैसे उनको था कि अच्छा जब तक भगवान कुछ करते नहीं तब तक इसके ही आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, इतना भयभीत होते थे उससे। तो वो क्या बोलते हैं कि क्योंकि रिमेम्बर बार बार हमने देखा जब भरत आ रहे हैं मिलने के लिए, तो उस समय बार बार ये भयभीत हो जाते हैं कहीं भगवान वापस ना चले जाएं, कहीं भगवान वापस ना चले जाएं। उनके जो गुरु हैं वो बार बार समझा रहे हैं बृहस्पति जी कि मूर्खता छोड़ दो, ऐसे मत करो, पर बार बार उनको वही चिंता हो रही है, बार बार गुरु को समझाना पड़ रहा है। तो वो बात है कि अब उन्हें सब, तो क्योंकि गुरु ने कहा था ये मत समझो, तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, है ना, भगवान भरत के लिए प्रकट होते हैं, शबरी के लिए प्रकट होते हैं। बोले अदरवाइज तुमको तो कितनी देर से तुम दुखी थे, पहले क्यों नहीं प्रकट होके तुम्हारा दुख दूर कर दिया। तो अब खुद एडमिट कर रहे हैं ना, उनको समझ आ रहा है क्यों हमारे गुरु ऐसा बोलते थे, क्योंकि कहते हैं हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण, कहते स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब वो एडमिट कर रहे हैं स्वयं कि हमारे साथ ये बार बार क्यों होता है, इसीलिए होता है कि हम स्वार्थ परायण हैं। यस, वो राक्षस वृत्ति के नहीं है, सद्गुण वृत्ति के हैं, तो लेकिन फिर क्या करते हैं, सद्गुणों का भी वो उपयोग काहे के लिए कर रहे हैं, भोग के लिए, है ना, बिकॉज वो स्वर्ग चाहते हैं, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई स्वर्ग का पति बनना चाहता है, कोई इंद्र बनना चाहता है, कोई कोई डिफरेंट देवता बनना चाहता है, तो कोई स्वर्ग में जस्ट रहना चाहता है। तो वो सब चीजें जो है भगवान कहते, वो बोलते हैं, सारे देवता लोग बोलते हैं, वो बिकॉज ऑफ अवर स्वार्थ। फिर उसका परिणाम क्या होता है, चाहे कोई इंद्र ही क्यों ना बन जाए, उसको भी एक दिन वापस फिर धरती पर आना पड़ता है, बार बार जन्म मरण के चक्रों में पड़ते हैं। वो बोले कि हे प्रभु, अब आज हम आपकी शरण में आए हैं, तो आप हम पर कृपा कीजिए। तो वो हाथ जोड़े हैं, भगवान बहुत खुश है। इसके बाद ब्रह्मा जी की स्तुति आएगी, बहुत ही सुंदर स्तुति है, ये गाने में भी बहुत सुंदर है ये। तो हम इस स्तुति को नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए इतना ही, पहले लास्ट वाला बोल लेते हैं, फिर इसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हम ये करें। कौन से नक्षत्र की स्तुति बताइएगा आप कृष्ण? अनुराधा, उसे देख लूंगी मैं, अब मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मैं फिर से चेक करके फिर से बताऊंगी, पर जो अभी लिखा है वो तो अनुराधा ही है। बार बार बर मांगे हो हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी हरि भक्ति सदा सत्संग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे। जय सॉरी श्री राम। सॉरी ये जो स्तुति अभी आपने पढ़ी वो 16वीं स्तुति है, वो है विशाखा नक्षत्र की। ओके। विशाखा जो ब्रह्मा जी की है वो है अनुराधा नक्षत्र, वो 17 है। सो ये विशाखा नक्षत्र की है।